तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर चले तो देखा जाए कि हाउ के वजह से यहाँ पर वेरी का यूज करना पड़ा, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिलेटेड पैसिव के बारे में, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यूं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पैसिव में नहीं बनाया जाता है, ठीक है, बहुत जगहों पर ये पैसिव इसका नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जहां पर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंसेस जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो, रिग्रेट, सरप्राइज का पता चले तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक खासियत होती है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है, यानी इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला हो गया बिगिंस विद WH वर्ड, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको WH वर्ड कह रहा है तो इसका मतलब व्हाट से या फिर हाउ से, ये दोनों से ही जनरली स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू होगा, इंटरजेक्शन से शुरू होगा, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए, अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो दोनों एक ही चीज बतलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात करता है और इंटरजेक्शन भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात करता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इंटरजेक्शन सिर्फ एक वर्ड है, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या फिर हम उसे एक सेंटेंस कहते हैं। अभी आप दोनों टाइप्स के एग्जांपल्स यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो अगर हम पहला देखें WH वर्ड का, तो इसमें आप देख सकते हो व्हाट अ फूल शी इज, ठीक है, व्हाट अ कार इट इज। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं हाउ फूलिश यू आर। तो आप देख सकते हैं ये एक क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो सेंटेंस को हम किससे एंड करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू होता है, जैसे हुर्रा, अल्लास, ब्रेवो, ठीक है, इनसे अगर शुरू होता है तो सेंटेंस को हम किससे एंड करते हैं, फुल स्टॉप से एंड करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे कहलाया? तो ये इस वजह से कहलाया क्योंकि इसमें इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन के बाद फिर हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। यानी चाहे वो सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू हुआ हो या फिर WH वर्ड हो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे और इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये दो तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनको पैसिव बनाने के तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग WH वर्ड की बात करेंगे। WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। तो सबसे पहले तो हम उसके एक्टिव के बारे में बात कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में अब देखिए व्हाट से सेंटेंस शुरू हुआ, यानी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, व्हाट रहेगा। इसके बाद आपको ए या एन आर्टिकल हो सकता है, फिर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसके बाद फिर आपको एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और फिर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो आप समझ रहे होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, ये चीजें होती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अगर देखें, व्हाट अ फूल शी इज, व्हाट से शुरू हुआ। अगर हम इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसके क्या कंसेप्ट होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको दो तरीके से पैसिव बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सेंटेंस हमने जो देखा व्हाट अ फूल शी इज, इसे हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। पहला जो कंसेप्ट हमारा है पैसिव का, उसमें यह है कि हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, इट, ठीक है, और इट के साथ ये आपको यूज करना ही करना है, इट इज एक्सक्लेम्ड दैट। यानी इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहला टाइप इट इज एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट था
उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर टू बी वर्ब जो था हमारा उसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद ग्रेट वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ग्रेट। और तब जाकर जो नाउन था उस नाउन को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये एक तरीका ये हो गया जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट पे अगर हम इसको पैसिव बनाते हैं, इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाते हैं इस कंसेप्ट से, तो क्या बनेगा पैसिव? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? इट इज। ठीक है, तो हो गया हमारा इट इज एक्सक्लेम्ड। ठीक है, इट इज एक्सक्लेम्ड दैट, ये हो गया हमारा। उसके बाद मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? शी। तो इट इज एक्सक्लेम्ड दैट शी। उसके बाद टू बी वर्ब यूज करना है, तो शी के साथ क्या था? इज था, तो शी इज। ठीक है, उसके बाद ए या एन का यूज करना है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि ए ग्रेट के पहले ए लगता है, एन नहीं लगता है। तो इट इज एक्सक्लेम्ड दैट शी इज अ ग्रेट फूल। ठीक है, इट इज एक्सक्लेम्ड दैट शी इज अ ग्रेट फूल। ये आपका एक पैसिव हो गया, टाइप 1। दूसरा टाइप अगर हम देखते हैं पैसिव बनाने का, उसमें क्या है कि हम पहले सब्जेक्ट को ले लेंगे। यहाँ पर इट इज एक्सक्लेम्ड दैट का यूज नहीं किया जाएगा दूसरे टाइप में। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप में हमने किया। सेकेंड टाइप पे अगर बात करेंगे तो हम सिंपली सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब का यूज कर देंगे, तब जाकर हम एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड यूज करने के बाद आपको यहाँ दैट का यूज नहीं करना है, बल्कि टू बी का यूज करना है। ठीक है, अब ये टू बी में आपको इज एम आर वॉज वर नहीं यूज करना है। ठीक है, समझिए, यहाँ पर इज एम आर वॉज वर नहीं यूज करना है, यहाँ टू बी का यूज करना है। उसके बाद फिर आप ए या एन का यूज करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ग्रेट वर्ड यूज किया तो यहाँ एन का यूज नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसे एडजेक्टिव यूज होते हैं जहां पर वॉवेल साउंड आ रहा है तो आप वहां एन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ए का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम नाउन का यूज कर देंगे यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर पे भी इसका पैसिव देख लेते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? शी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। उसके बाद वर्ब टू बी कर रहा है तो शी इज। उसके बाद हमें क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद टू बी का यूज कर देना है, टू बी। उसके बाद ए का यूज करना है और फिर ग्रेट लिखना है, और फिर जो नाउन हमारा था ये हमें मेंशन कर देना है। शी इज एक्सक्लेम्ड टू बी अ ग्रेट फूल। अब देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है व्हाट अ फूल शी इज, इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दो तरीके हैं। पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो इट इज एक्सक्लेम्ड दैट से शुरू होता है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सब्जेक्ट से शुरू कर देना है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हम ले, चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर ले या सेकंड स्ट्रक्चर ले, इनमें एक चीज मेंशन नहीं हुआ है। वो क्या? जिस सेंटेंस WH, ठीक है, जिस WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत की गई थी वो WH वर्ड इनके पैसिव में नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप पैसिव देख रहे हैं, यहां पर भी वो व्हाट नहीं है, और ये सेकंड टाइप पैसिव देख रहे हैं, यहां पर भी वो व्हाट का यूज नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव चेंज करते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कंसेप्ट बी को समझते हैं। बी में क्या हमें देखना है? ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही है जो WH वर्ड से शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जहां पर नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का यूज किया गया हो। इससे पहले हम लोग नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज नहीं कर रहे थे, नाउन के पहले वहां पर सिंपली एक आर्टिकल था। ठीक है, वो भी ए या एन, इंडेफिनिट आर्टिकल था। लेकिन टाइप बी क्या कहता है कि वो सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी होगा, ये या तो व्हाट से शुरू हो सकता है या फिर हाउ से शुरू हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो नाउन है उस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव अगर होता है, ठीक है, पहला, और दूसरा ये कि या तो वो सेंटेंस हाउ से शुरू होता है। अगर व्हाट से शुरू हो रहा है और उसके बाद नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है, एक कंसेप्ट तो ये होगा,
और दूसरा है कि हाउ से अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद तो एडजेक्टिव लगता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जब आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर एडजेक्टिव के पहले क्या यूज करना है, वेरी का यूज करना है, ठीक है, जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके एक्टिव के स्ट्रक्चर को समझिए, क्या कह रहा है, सेंटेंस या तो व्हाट से शुरू होगा या फिर हाउ से शुरू होगा, ठीक है। अगर व्हाट से शुरू होगा तो नाउन का यूज किया जाता है, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है और उससे पहले तो आर्टिकल है ही, तो वैसे सिचुएशन में हम एडजेक्टिव के पहले क्या यूज करेंगे, वेरी का यूज करेंगे। एक तो कंसेप्ट हो गया कि व्हाट से शुरू होगा तो, और दूसरा अगर हाउ से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो वैसे सिचुएशन में आपको हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर तब जाकर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए कह रहा है व्हाट अ नाइस स्टोरी दिस इज, व्हाट हो गया, उसके बाद आर्टिकल हो गया, स्टोरी एक नाउन है और उससे पहले हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर बात हो रही है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे शुरू हुआ हो, व्हाट से, और उसमें नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है इसमें कि या फिर सेंटेंस जो है वो हाउ से शुरू होता है। तो अगर सेंटेंस हाउ से शुरू होगा तो इसके बाद एडजेक्टिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जब आप इन्हें पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो दोनों जगह पर एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करना है, वेरी का यूज करना है। ये मेन हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दो एग्जाम्पल है यहाँ पर, व्हाट अ नाइस स्टोरी दिस इज, और दूसरा हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज। ये एक्टिव के स्ट्रक्चर हुए। अगर हम इनके पैसिव की ओर बढ़ते हैं तो देखिए क्या होगा, वहां पर आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को यहाँ मेंशन कर देना है, फिर आपको टू बी वर्ब का यूज करना है जो टू बी वर्ब वहां पर मेंशन था, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेम्ड कर देना है, फिर उसके बाद टू बी यूज करना है। यहाँ पर टू बी वर्ब में इज एम आर की बात होगी, इसमें हम क्या बात करेंगे, इज एम आर। यहाँ जो टू बी वर्ब की बात हो रही है, यहाँ इज एम या फिर आर की बात होगी, जबकि यहाँ टू बी वर्ब की जो बात हो रही है वो क्या है, आपका टू बी ही है। इसमें अलग से आपको इज एम आर वाज वर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टू बी लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे, उसके बाद वेरी का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव, और एंड में क्या होगा, नाउन होगा। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। किसका, तो ये जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं इनका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट अ नाइस स्टोरी दिस इज, और दूसरा हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज। समझ रहे हैं बात। इनको अगर आप पैसिव में हम चेंज करते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो हम क्या करेंगे भाई, तो इसमें देखिए आपका हो गया WH से, व्हाट से शुरू हुआ, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। और दिस क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और इज टू बी वर्ब हो गया। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इन्हें चेंज करेंगे, दिस इज exclaimed, this is exclaimed to be a very nice story। ये हो गया, समझ में आई बात। उसके बाद इस सेंटेंस को अगर हम करें तो यहां पर भी यही कंसेप्ट बनेगा, द क्वेश्चन इज exclaimed, the question is exclaimed to be very difficult, ठीक है, difficult, the question is exclaimed to be very difficult। तो ये क्या हो गया, आपका पैसिव हो गया। ये जो आपने देखा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये WH से रिलेटेड थे, यानी या तो व्हाट से शुरू हो रहा था या फिर हाउ से शुरू हो रहा था, और इनको इस तरह से पैसिव में चेंज किया गया। क्लियर। आगे क्यों हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो वैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे शुरू होता है, इंटरजेक्शन से शुरू होता है, ठीक है। तो वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं उन्हें हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंटरजेक्शंस के वाले जो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उनका एक्टिव का स्ट्रक्चर पहले देख ले, उसके बाद फिर हम इसके पैसिव के स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे शुरू हुआ हो, इंटरजेक्शन से शुरू हुआ हो, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है सबसे पहले इंटरजेक्शन, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और फिर रिमेनिंग वर्ड्स। रिमेनिंग वर्ड्स का मतलब जो फिर वर्ब के बाद जो भी बचे हुए वर्ड्स हैं उनको रिमेनिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो ये ऐसे हम इसे मेंशन कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं। इंटरजेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे हुर्रा हो गया, अल्लास हो गया, ब्रेवो हो गया, ठीक है, फाई हो गया। ये सभी एक इंटरजेक्शन है जो कहीं ना कहीं से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इंटरजेक्शन हुर्रा हो गया, इंटरजेक्शन के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा दिए और फिर एक सिंपल तरीके से सेंटेंस का यूज कर दिया जाता है। ठीक है? या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ना भी है तो भी वो सेंटेंस चलेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर बात? तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो गया कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एक हो गया, और दूसरा हो सकता है हुर्रा वी हैव वॉन। ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो कैसे बनाएंगे और नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है? दूसरा, अल्लास ही इज नो मोर। ठीक है, अल्लास ही इज नो मोर। अब यहाँ पे हो गया ही सब्जेक्ट, इज जो है वो वर्ब हो गया, और नो मोर एक रिमेनिंग वर्ड्स हो गया। इनको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना है ये हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये जो वर्ड्स हैं हुर्रा, अल्लास, इनके क्या मीनिंग आते हैं, क्या इन्फर होता है इनसे, क्या किस चीज का पता चलता है, तब जाकर फिर आपको इनको पैसिव बनाने में आसानी होगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ जो वर्ड आप हुर्रा देख रहे हैं, ये जो इसका जो मीनिंग होता है वो चीयर करना। चीयर मतलब एक तरह से हौसला बढ़ाना, इंजॉय करना। ठीक है? अल्लास या आह जो है वो लिमेंट करने के लिए यूज होता है, शोक व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? ब्रावो वर्ड का यूज होता है प्रशंसा करने के लिए किया जाता है, अप्लाउड करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? और फाई वर्ड जो है वो डिस्पाइस करने के लिए, घृणित करने की बात की जाती है। ठीक है? इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंटरजेक्शन से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत की गई हो और उन्हें अगर हमें पैसिव में चेंज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो इंटरजेक्शन होंगे उनका हम इन्फर्ड मीनिंग एज अ वर्ब यूज करेंगे वहां पर, कि उस वर्ड का, उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड का क्या मीनिंग इन्फर्ड हो रहा है, क्या मीनिंग आ रहा है, उसी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब में। क्लियर? अब इनके पैसिव के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो पैसिव का स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं ना, हुर्रा वी हैव वॉन, अल्लास ही इज नो मोर, तो वैसे सिचुएशन में जब आप इन्हें पैसिव में चेंज करते हैं, क्लियर, तो आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करना है। ठीक है? पॉजिटिव एडजेक्टिव आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट पर्सन का माई हो गया, आवर हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसके बाद योर हो गया, उसके बाद हीज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर हो गया। ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंसेस, यानी जब इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उन्हें पैसिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है? और उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। ठीक है? बात समझ में आ रही है? नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, और फिर मेन वर्ब का हम यूज करेंगे V3। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो मेन वर्ब हमारा V3 होगा वो इंटरजेक्शन से इन्फर्ड हुआ वर्ड होगा जिसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि हुर्रा वी हैव वॉन। अभी जो सेंटेंस है वी हैव वॉन, ये किस चीज की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं से विक्ट्री की बात कर रही है। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, विक्ट्री की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें जब चेंज करना है इसे पैसिव में, तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा लगाएंगे, हमारे पास तो बहुत सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर।
है ना, ये देख पा रहे हैं आप लोग, इतने पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाना चाहिए? तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस सेंटेंस में प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? वी है। अब आप देखिए वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? आवर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे? आवर का यूज कर देंगे। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? और वो करने के बाद फिर जो वहां पर जिस चीज की बात हो रही है ना, अब यहाँ पर देखिए विक्ट्री की बात हो रही है। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है ना? इस सेंटेंस में डेथ की बात हो रही है ना? कह रहा है ही इज नो मोर। तो ही इज नो मोर से किस चीज का पता चल रहा है? डेथ का पता चल रहा है। समझ रहे हैं? तो उस तरह से यहाँ विक्ट्री नाउन हो गया और यहाँ डेथ क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ रहे हैं? तो कंसेप्ट क्या है भाई इसका पैसिव बनाने का? जिसका पैसिव बनाने का कंसेप्ट यही है ना, कि उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमारा पॉजिटिव सब्जेक्ट कौन है? वी। और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। ठीक है, तो हमने यहाँ आवर लिखा और इस सेंटेंस में जो चीज की बात, जिस चीज की बात हो रही है उसे यहाँ पर हम एज अ नाउन यूज करते हैं। तो कह रहा वी हैव वॉन, तो वॉन मतलब एक विक्ट्री की बात हो रही है, तो आवर विक्ट्री हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें टू बी वर्ब का यूज करना है। समझ गए? तो यहाँ हम इज का यूज कर देंगे। प्रेजेंट की बात हो रही है ना, हैव बोर्न है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो आवर विक्ट्री इज, अब यहाँ पर क्या है? हुर्रा। हुर्रा वर्ड से किस चीज का पता चलता है? चीयर, चीयर का पता चलता है। और उसी को हमें मेन वर्ब V3 में चेंज कर देना है। तो आवर विक्ट्री इज चीयर्ड होगा, CHRED। ये आपका पैसिव हो गया इसका। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, अल्लाह ही इज नो मोर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ से आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा? ये सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हीज हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था कि नाउन का यूज करना है। नाउन यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये पूरे सेंटेंस से जो सेंस आ रहा होगा, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वही वहां पर नाउन हो जाता है। जैसे हमने कहा वी हैव वॉन, तो वी हैव वॉन किस चीज की बात कर रहा है? जीत, विक्ट्री की बात हो रही, तो विक्ट्री नाउन हो गया। यहाँ कह रहा है अल्लाह ही इज नो मोर, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? किसी डेथ की बात हो रही है, तो हिज डेथ। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हिज डेथ। ठीक है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो इज हो जाएगा यहाँ पर, हिज डेथ इज। अब अल्लाह से किस चीज का पता चलता है? ये मैंने आपको बताया था कि अल्लाह से लेमेंट का पता चलता है, शोक व्यक्त का पता चलता है। तो हिज डेथ इज लेमेंटेड, LAMENTED। इस तरह से हम सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चूज करना। आपको चूज करने का मतलब हुआ कि अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो उसका पैसिव फाइंड आउट करना है, और अगर पैसिव में है तो उसका एक्टिव फाइंड आउट करना है। यही चीज हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हाउ लकी यू आर, ये एक एक्टिव हो गया, हाउ लकी यू आर। ठीक है, और ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो किससे शुरू हुआ है? WH वर्ड यानी हाउ से शुरू हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर इसे हमें चेंज करना है किसमें? पैसिव में। क्लियर? तो मैंने कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। कंसेप्ट क्या था कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और खास करके WH वर्ड वाले होते हैं, तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज करते हैं। जहां एक्सक्लेम्ड नहीं है वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट इसका जो है वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बाकी 3 ऑप्शन है यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर जब हम इनको चेंज करते हैं पैसिव में, तो वैसे सिचुएशन में चूंकि ये किसी न किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यही है यू, तो हम वहां पर यू का ही यूज करेंगे। तो यू आर, ठीक है, यू आर एक्सक्लेम्ड होना चाहिए। हाँ, अगर मान लिया जाए यहाँ पर यू के जगह पर कोई नॉन लिविंग थिंग होता, तो वैसे सिचुएशन में वहां पर हम इट इज एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। लेकिन ये चूंकि पर्सन है और पर्सन के लिए आप इट का यूज नहीं कर सकते, जिसके वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, और दोनों ऑप्शन में देख रहे हैं, दोनों में यू आर का यूज किया गया है और एक्सक्लेम्ड का भी यूज किया गया है। यू आर एक्सक्लेम्ड,
ठीक है, तो यू आर एक्सक्लेम्ड का यूज कर दिया गया और आपको पता है कि उसके बाद फिर टू बी का यूज किया जाता है, दोनों में भी टू बी का यूज किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब बात आती है कि फिर करेक्ट कौन है, एक में वेरी लकी है और एक में सिर्फ लकी है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से की गई हो, चाहे वो व्हाट हो या फिर हाउ हो, समझिए बात को, तो और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो व्हाट से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हुआ है और नाउन के पहले एक एडजेक्टिव अगर आ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में हम एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज करते हैं, पहला कंसेप्ट था। और दूसरा ये था कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से की जाती है तो निश्चित तौर पे उसके बाद एडजेक्टिव आता ही आता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी का यूज करना होगा पैसिव को चेंज करते समय। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर चले तो देखा जाए कि हाउ के वजह से यहाँ पर वेरी का यूज करना पड़ा, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।